नाज़रीन, नेशनल न्यूज़ ऑफ इंडिया के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुल हमीद शौकत। आइए देखते हैं अहम खबरें। IPL सीज़न 10 के लिए आज खिलाड़ियों की नीलामी हुई, जिसमें हैदराबाद के खिलाड़ी का भी इंतखाब अमल में आया। हैदराबाद के फसासा से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद सिराज नामी खिलाड़ी को हैदराबाद सनराइजर्स टीम ने 2 करोड़ 60 लाख रुपये में ख़रीदा। मोहम्मद सिराज ने 2015 और 16 के रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट में शानदार मुजाहरा करते हुए सेलेक्टर से तवज्जो मबजूल करवाई थी। शहर हैदराबाद में रात के औकात तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिलें चलाने वाले नौजवानों को इन दिनों घोड़सवारी के नए शौक में मुब्तला हो गए हैं, लेकिन नौजवानों के इस नए शौक ने एक बेखुसूर शख्स की जान ले ली। हैदराबाद के मैलारदोपल्ली इलाके में नौजवानों का एक ग्रुप घोड़सवारी कर रहा था। इस दौरान एक घोड़ा अपने सवार के काबू से बाहर हो गया और स्कूटर पर जा रहे 2 अफराद को रौंद डाला, जिसके नतीजे में 44 साला शाह खान नामी शख्स की बरसरे मौका मौत वाक़ हो गई, जबकि दूसरा शख्स काजिम शदीद ज़ख्मी हो गया, जिसे हस्पताल में शरीक कर दिया गया है। कसूरवार नौजवान की शनाख्त सोहेल के तौर पर की गई है, जो हुनूस फरार है। हैदराबाद पुलिस ने खवातीन के गले से तलाई चेन छीन कर फरार होने वाली एक टोली को गिरफ्तार कर लिया और मुलजिमीन के कब्जे से 3 तलाई चेन जब्त कर ली। इस सिलसिले में 4 अफराद को गिरफ्तार करके तहवील में भेज दिया गया है। गिरफ्तार होने वालों में से 2 अफराद की शिनाख्त नलगुंडा ज़िले के नरेंद्र और नागर कर्नूल ज़िले के एमनायक के तौर पर की गई है। पुलिस अहदेदारों का कहना है कि ये अफराद चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में खवातीन के गले से तलाई चेन उड़ा लिया करते थे और ऐसे ही जराइम में ये लोग साबिक़ में भी जेल की हवा खा चुके हैं। हैदराबाद में नाजायज़ ताल्लुकात रखने वाले एक पुलिस मुलाजिम की गिरफ्तारी अमल में आई है। तफसीलात के मुताबिक खम्मम टू टाउन में बरसर खिदमत SI 30 साला विजय के हैदराबाद के SR नगर में रहने वाली एक खातून के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। खातून की शिकायत पर पुलिस ने SI विजय को मज़कूरा खातून के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अहदेदारों का कहना है कि दोनों की मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। बाद पुलिस ने मुलजिम विजय के खिलाफ मुतादिद दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए इसे तहवील में ले लिया। तमिलनाडु में नई हुकूमत तश्कील होने के बाद भी सियासी तनाज़ा हल होता नजर नहीं आ रहा है। ताज़ा तौर पर अपोजिशन जमात DMK ने असम्बली में होने वाले एतमाद की वोट को मद्रास हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। DMK के साबिक़ राज्यसभा रुकन R शानमुगन सुंदरम ने मद्रास हाई कोर्ट में इस मामले को पेश करते हुए फौरी समाअत की दरख्वास्त की। 2 जजेस पर मुश्तमिल हाई कोर्ट बेंच ने इन्हें इस ज़िमन में बाज़ाब्ता अर्ज़ी दाखिल करने की हिदायत दी। इम्कान है कि इस मामले पर मंगल के रोज़ समाअत होगी। वाज़ेह है कि गवर्नर C विद्यासागर राव की जानिब से अक्सर साबित करने के लिए 15 दिन का वक्त देने जाने के बाद तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर पलानीसामी ने हफ्ते के रोज़ इत्तेमाद का ओहद हासिल किया था। उत्तर प्रदेश में जारी असम्बली इंतखाबात के 3 मरहलों की रायदही ख़त्म होने के बाद अब चौथे मरहले की सरगर्मियाँ जारी हैं। SP, BSP, BJP और दीगर जमातों की जानिब से रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर इंतखाबी रैलियाँ मुनक़्क़िद की जा रही हैं। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जालौन के औरा में इंतखाबी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर मोदी ने SP और BSP पर रियासत को तबाह करने का इल्ज़ाम आयद किया। दूसरी जानिब समाजवादी पार्टी सदर और उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने भी रायबरेली में इंतखाबी जलसे से खिताब किया। अखिलेश यादव ने उनकी हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले फलाही इक़दामात का जिक्र करते हुए इंतखाबी मंशूर के तमाम वादों को पूरा करने का तयक़्क़ुन दिया। समाजवादी पार्टी के कायद राजेंद्र चौधरी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को दहशतगर्द करार देते हुए नया तनाज़ा खड़ा किया है। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि PM मोदी और BJP सदर अमित शाह दहशतगर्द हैं और जमहूरी मुल्क में दहशतगर्दी का प्रोपोगंडा कर रहे हैं। BJP कायदीन प्रशांत शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य ने राजेंद्र चौधरी के इस बयान पर रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि जारी असम्बली इंतखाबात में अवाम उनके निवास का जवाब देंगे। अपोजिशन कांग्रेस पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से किए गए ख़बरस्तान के रिमार्क्स पर उन्हें घेरने का मंसूबा बनाया है, जिसके तहत कांग्रेस कायदीन नरेंद्र मोदी के मुतनाज़ बयान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज करवाएंगे। PM मोदी ने पिछले रोज़ उत्तर प्रदेश में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा था कि मजहब और ज़ात पात की बुनियाद पर इम्तियाज़ नहीं होना चाहिए और किसी मुकाम पर ख़बरस्तान के लिए अराज़ी दिए जाने पर शमशान के लिए भी जगह मुख्तस की जानी चाहिए। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात से चंद रोज़ कबल ही एक हुक्म जारी करते हुए सियासी कायदीन को ज़ात पात के नाम पर वोट मांगने से मना किया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ख़बरस्तान शमशान वाले बयान पर RJD सदर लालू प्रसाद यादव ने निशाना साधा है। PM के बयान पर निशाना साधते हुए लालू ने कहा कि नरेंद्र मोदी वज़ीर-ए-आज़म बनने के लायक नहीं हैं। एक स्कूल के प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचे लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का अब कोई सतह नहीं रह गया, वो बहुत मायूसी में हैं, इसलिए अनाप शनाप बातें कर रहे हैं।
لالو نے کہا کہ یہ لوگ معاشرے میں فرقہ واریت پھیلانا چاہتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، لالو یادو نے ٹویٹ کر بھی پی ایم مودی پر حملہ بولا۔ لالو نے ایک کے بعد ایک 3 ٹویٹ کیے جس میں انہوں نے لکھا کہ یہ تو تاناشاہ وزیر اعظم ہے، ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر تباہ کر دے گا۔ بابا قوم مہاتما گاندھی کے قتل مقدمے کی نئی تفصیلات بہت جلد منظر عام پر آ سکتی ہیں۔ سینٹرل انفارمیشن کمیشن نے نیشنل آرکیوز آف انڈیا کو ہدایت دی ہے کہ وہ مہاتما گاندھی کے قاتل ناتھورام گوڈسے کی جانب سے عدالت میں دیا گیا بیان ظاہر کریں۔ انفارمیشن کمشنر سدھیر آچاریولو نے اس ضمن میں داخل کی گئی ایک درخواست پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ناتھورام گوڈسے کے بیان کے ساتھ ساتھ اس کیس سے متعلق تمام ریکارڈز منظر عام پر آنے چاہیے، لہٰذا کمیشن نے ان تمام تفصیلات کو نیشنل آرکیوز کے ویب سائٹ پر جاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق نیشنل آرکیوز یا دہلی پولیس نے اس حکم پر کوئی اعتراض نہیں کیا ہے۔ AM فرنیچر ورکس، آصف نگر، جھرا۔ آپ کی پسند کا فرنیچر واجبی داموں پر گارنٹی کے ساتھ۔ AM فرنیچر ورکس 9515222494